नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल हमारे पास एक क्वेश्चन आया था सब्सक्राइबर की तरफ से। तो सब्सक्राइबर है, उनकी एज 58 है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और रिटायरमेंट पे उनको करीब करीब 50 लाख रुपीस मिले हैं। इस 50 लाख से वो करीब करीब 40,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाया जाना चाहिए। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ है सपोज़ रिटायरमेंट के बाद, तो उस सिनेरियो में आप 40,000 रुपये महीना किस तरीके से कमा सकते हैं। हमारे पास जो प्रश्न आया था 50 लाख पे 40,000 रुपये महीना कमाने का, तो उन्होंने इस क्वेश्चन में रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया कि कितना रिस्क ले सकते हैं। तो हम इस सिनेरियो में मान के चलते हैं कि रिस्क हम कम से कम लेके चलेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम 40,000 रुपये महीना 50 लाख रुपए पे कमा सकते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट रिस्क फिर बनाते हुए करीब करीब 80% जो अमाउंट है 50 लाख रुपीज़ का, जो कि निकल 50 लाख रुपीज़ का 80% करीब करीब 39 से 40 लाख रुपए हम FD एंड इक्विवेलेंट स्कीम्स होंगी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये जो 40 लाख की अमाउंट है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें करीब करीब 25 लाख रुपए SC SSC सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें हमें करीब करीब 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है। तो एनुअली अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 1,11,000 रुपये का हमें ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो 15 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं SC SSC में। जो पर मंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब 9,250 रुपये का पर मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने MIS पोस्ट ऑफिस की जो MI स्कीम है उसमें करीब करीब 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसमें 6.6% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका अगर मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो करीब करीब 4,950 रुपये का पर मंथ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। जो हमारा थर्ड पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का PMVVY प्राइम मिनिस्टर वाया वंदना योजना, उसमें हमने करीब करीब 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट से भी करीब करीब मंथली 9,250 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त होगा। बाकी जो 20% रकम बची हुई करीब करीब 10 से 11 लाख रुपये, उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर देंगे अराउंड 50-50 लाइक म्यूचुअल फंड में हम लोग करीब करीब 5 लाख रुपए और सिमिलरली शेयर मार्केट में करीब करीब 5 लाख रुपए का हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि सिस्टमैटिक तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करें जिन्होंने पिछले लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। HDFC टॉप 100 फंड, जिसने पिछले साल करीब करीब 22% का रिटर्न दिया है। ऑन एवरेज अगर हम 3 साल या 5 साल का कंसीडर करें तो म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 19% का रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे पराग, तो पराग ने करीब करीब 23% का इंटरेस्ट पिछले 1 साल में प्रोवाइड किया है, और अगर हम ऑन एवरेज देखें तो इसने भी करीब करीब 19% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है पिछले 3 से 5 सालों में। तीसरे नंबर पे ICICI प्रूव वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो इसने पिछले साल आउट परफॉर्म कर दिया है, करीब करीब 33% का इसने रिटर्न दिया है। तो म्यूचुअल फंड कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी एवरेज परफॉर्म करते हैं। ऑन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो म्यूचुअल फंड करीब करीब 15 से 19% एनुअल रिटर्न देते हैं। अगर 5 लाख हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 15% मिनिमम भी अगर हम लगा के चलें तो करीब करीब 75,000, और मंथली कैलकुलेट करें तो करीब करीब 6,250 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50 लाख रुपीज़ में से करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए जो हमारे बचे हुए थे वो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, और यहाँ पे हमारा गोल होना चाहिए कि मिनिमम हमें 25% का एनुअली रिटर्न प्राप्त करना है शेयर मार्केट से। और हमें ऐसे स्टॉक चूज़ करने हैं जो एनुअली डिविडेंड देते हो, कम से कम हमें 1,000 से 1,500 रुपये का एनुअली डिविडेंड मिल जाए। नॉर्मली इस कंपनी जितना भी उनको प्रॉफिट होता है उसका एक प्रॉफिट का एक परसेंटेज हर शेयर धारकों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है, जो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर हमें शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न करीब करीब 25% या इससे ज़्यादा का रिटर्न कमाना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब स्टॉक सिलेक्शन में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सके। तो करीब करीब हमें 5 से 10 ऐसे शेयर्स सेलेक्ट करने होंगे बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस, जो हमें करीब करीब 25% का एनुअल रिटर्न दे सकें। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। पहला फैक्टर है कि हमें एंट्री कब करनी है। दूसरा है एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, कब हमें उस स्टॉक से एग्जिट करना है। तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं। चौथी चीज़ प्राइस CAGR कंपनी का कितना है। फिफ्थ वन सेल्स कितनी है कंपनी के प्रीवियस ईयर्स में।
और लास्ट जो फैक्टर है बोलेगा प्रॉफिट, कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट किस रेट से ग्रो हुआ है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें screener.in को ओपन करना है, देन हमें टूल्स सेक्शन में जाना है, वहाँ पे क्वेरी लिखनी है रिटर्न ओवर 10 years ग्रेटर देन 50 एंड डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 50, देन हमें रन दिस क्वेरी पे क्लिक करना है। तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपके सामने है जिन्होंने पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छी प्राइस CAGR मेंटेन की है और जिनका डिविडेंड यील्ड 0 से ज़्यादा है। तो कुल 32 स्टॉक्स आए हैं। अब इन 32 स्टॉक्स में से आपको चूज़ करने कोई भी 10 स्टॉक, और क्या क्राइटेरिया रहेगा एंट्री एग्जिट का वो हमें जानना है। एंट्री एग्जिट मतलब किस टाइम पे हमें उस शेयर को परचेज़ करना है और किस टाइम पे उसको बेचना है। इसमें जो 5th नंबर की कंपनी है दीपक नाइट्रेट, इसका ही हम रिसर्च और डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो दीपक नाइट्रेट को अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका करंट प्राइस 1816 चल रहा है। यहाँ पे अगर इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज देखें तो करीब 2000 की निकल के आती है। तो इसका मतलब ये एंट्री करने का बेस्ट टाइम है शेयर में। क्यों? क्योंकि जब भी कोई शेयर 200 मूविंग एवरेज से नीचे चलता है तो उसी टाइम पे आपको उसको परचेज करना है। ये एंट्री करने का किसी भी शेयर में बेस्ट टाइम माना जाता है। जब भी ये शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाता है तो उस केस में हमें उस शेयर से एग्जिट करना होगा। चलिए, ये तो एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि क्या ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसकी अगर मार्केट कैप देखें तो 24,768 रुपये की है। प्राइस टू अर्निंग 23.3 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ROC और ROE ये भी काफ़ी अच्छे हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये की। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। 140 2015 में, 169, 139, थोड़ा सा स्लाइड डाउन आता है, 204, 421, 1035, 1252, 1607। तो एक अपर ट्रेंड इसमें दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में। सिमिलरली नेट प्रॉफिट अगर देखें वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। 53, 63, 96, 79, 174। तो ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में करीब 38% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 5 सालों में करीब 87% का कंपनी ने दिखाया है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखें तो वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो पिछले 5 सालों में करीब 61% ऑन एवरेज, 10 साल में भी करीब 60% का CAGR कंपनी का है। कंपनी का अगर रिजर्व देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। 325, 450, 689, 895, 1044, 1545, 2319, 3311। अगर हम बोरोइंग देखें कंपनी में तो काफ़ी कम है, तो वो भी कंपनी रिड्यूस कर रही है। पिछले साल 590 था, उससे रिड्यूस करके 315। तो रिजर्व के मुकाबले चेक करें तो बोरोइंग काफ़ी कम है कंपनी पे। टोटल एसेट अगर हम चेक करें तो ये भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। 1125 2015 में था और अब 4432 हो गया। कैश फ्लो चेक करें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आज के टाइम में करीब 45.72 प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। 9.07 FIIs के पास है, DIS के पास 10.72। तो FIIs DIS ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की हुई है और प्रमोटर के पास भी एक डिसेंट शेयर होल्डिंग है। सो इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जो कंपनी का जो करंट प्राइस है 1816, इसमें एंट्री की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बहुत बेहतरीन स्टॉक जिनकी भी CAGR काफ़ी अच्छी है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उन शेयर्स को अपने खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 साल के लिए। निश्चित तौर पे अगर इन सब फैक्टर्स को आप कंसीडर करेंगे तो जो भी आप स्टॉक परचेज करते हैं वो आपको मोर देन 25% का रिटर्न एनुअली ज़रूर देगा। तो इस प्रकार से आप screener.in पे जितने भी शेयर्स हैं उनकी एनालिसिस कर सकते हैं और आपको करीब 10 ऐसे शेयर चूज़ करने हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड हो
ग्रेटर देन 0, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो। उसमें आपको राइट टाइम पे एंट्री करनी है। कैसे एंट्री करनी है, क्या कंसिडर करना है, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जितने भी 5-6 लाख अमाउंट जो आपकी बची हुई है, जो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है, तो उसको आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज हमने 10 शेयर चूज़ किए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इक्वली 10 शेयर्स में आपको ये 5 या 6 लाख की जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी आपका स्टॉक होगा आपको 25% से ज़्यादा का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितने अमाउंट पर मंथ हम अर्न करेंगे। तो सीनियर सिटीजन स्कीम में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे हमें 9,250 रुपये पर मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। MI स्कीम से 4,950 रुपये, PMVVY स्कीम से 9,250, म्यूचुअल फंड से मंथली हमें 6,250 रुपये का प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट में जो हमने इन्वेस्ट किया था उससे हमारी जो अर्निंग होगी पर मंथ, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 10,416, तो इसको अगर हम टोटल जितने भी अमाउंट है इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो बैठती है मंथली बेसिस पे 40,116। प्लस इसके अलावा जो कंपनी हमें डिविडेंड देगी तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो करीब 125 रुपीज़ उसमें आप और ऐड कर लीजिए। तो निश्चित तौर पे जो हमने टारगेट रखा था कि 40,000 रुपये पर मंथ हमें कमाना है और हमारा जो रिस्क होगा कम से कम होगा, तो वो निश्चित तौर पे हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, शेयर मार्केट या फिटनेस, इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। हम निश्चित तौर पे आपके भी जितने भी क्वेरीज होगी इनको सॉल्व करने के जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।